अल्फाबेट सीरीज का थर्ड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें कुछ लेटर्स दिए होंगे और हमें उन लेटर्स से कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। अब मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने के लिए हमारी वोकैबुलरी जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी जरूरी है। ठीक है, तो आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आपको वोकैबुलरी की नॉलेज हो। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर इडोम यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन द वर्ड। ठीक है, ऑप्शन है 1, 2, 3, मोर देन 3 और नन ऑफ दिस। तो हमें मीनिंगफुल वर्ड फॉर्म करना है। यहाँ पर लेटर्स दिए हुए हैं हमें ई, डी, ओ और एम। ठीक है, इन लेटर का यूज कर हमने मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन द वर्ड। और जो भी लेटर दिया हुआ हमें ई, डी, ओ, एम, ये लेटर में एक ही बार यूज और रिपीट नहीं होने चाहिए। तो अगर हम इनसे देखें तो वर्ड बनेगा, फर्स्ट वर्ड बनेगा ई, डी, ओ, एम से डेमो, डेमो बन सकता है। सेकेंड वर्ड होगा मोड, MODE। और थर्ड वर्ड हो सकता है डोम, DOME। तो थर्ड वर्ड होगा डोम। और फोर्थ वर्ड नहीं, सिर्फ 3 वर्ड ही यहाँ पर हम फॉर्म कर सकते हैं इन लेटर से। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 3। तो अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है तो फिर से आप इन लेटर्स से वर्ड्स को फॉर्म कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक फॉर्म कर लेंगे, 2 फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, और आप एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर जो वर्ड फॉर्म हुए हैं वो 3 वर्ड फॉर्म हुए हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर 3 है। अगर 4 होते तो मोर देन 3 होता, 1 होता तो 1, 2 होता तो 2, अगर कोई भी नहीं होता तो कोई भी नहीं। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज आप इन क्वेश्चन को लीव कर सकते हैं। और अगर आप फॉर्म कर सकते हैं तो जो भी राइट आंसर रहेगा उस पर टिक कर सकते हैं चांस लेकर। हो सकता है कि इस वर्ड से कुछ और वर्ड्स भी बन सकते हो, है ना। तो अभी तक जो वर्ड बने वो 3 ही वर्ड्स थे, तो मेरे चांस लेकर 3 पे टिक कर दिया। अगर 4th 5th वर्ड बन सकते हो तो आंसर हो सकता है कि 3 रॉन्ग हो। लेकिन अभी इस केस में जो EDOM वर्ड लेटर्स है, इससे हम 3 ही वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आप भी चांस लेकर कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि जो एग्जाम में हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो टाइम को भी ध्यान रखते हुए आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अल्फाबेट सीरीज का 4th मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें एक वर्ड दिया होगा और उस वर्ड के लेटर को किसी दूसरे लेटर से रिप्लेस करना होगा और फिर हमें उसमें वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स काउंट करने होंगे। आइए इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, इन द वर्ड एजुकेशन इफ ईच वोवल रिप्लेस विद द नेक्स्ट लेटर and each consonant replaced with the previous letter as per the English alphabet, then how many vowels will be there are in the word formed। हमें वर्ड दिया गया है एजुकेशन, अगर इसमें हर एक वोवल को नेक्स्ट लेटर और हर एक कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से रिप्लेस कर दिया जाए तो जो नया वर्ड फॉर्म होगा उसमें कितने वोवल्स होंगे। तो वर्ड है हमारे पास एजुकेशन। एजुकेशन वर्ड में हमने जो वोवल्स हमें दिए गए हैं, वोवल्स हम लोगों को पता है A, E, I, O और U। ठीक है, जो वोवल्स हमें दिए गए हैं उन्हें हमने नेक्स्ट लेटर से, और जो कॉन्सोनेंट्स हमें दिए गए हैं उन्हें हमने प्रीवियस लेटर से रिप्लेस करेंगे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर हमें लेटर B दिया गया है और B यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो B से प्रीवियस लेटर होगा A। ठीक है, तो आइए देखते हैं E अब वोवल्स है तो वो वोवल्स से नेक्स्ट लेटर, तो E से नेक्स्ट लेटर होगा F। ठीक है, नेक्स्ट लेटर है D कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से प्रीवियस लेटर, कॉन्सोनेंट अगर है तो उसका प्रीवियस लेटर, तो D से प्रीवियस लेटर होता है C। नेक्स्ट लेटर है U वोवल्स है तो U से नेक्स्ट लेटर होगा V। इससे नेक्स्ट लेटर है C
अब सी यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट का प्रीवियस लेटर यानी कि बी। ए वोवल्स है तो वोवल का नेक्स्ट लेटर यहाँ पर भी बी। टी कॉन्सोनेंट है तो इसका प्रीवियस लेटर होता है एस और टी। ठीक है। आई वोवल है तो इसका नेक्स्ट लेटर आई से नेक्स्ट है जे, और ओ भी वोवल है तो ओ से नेक्स्ट लेटर है पी, और एन यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट का प्रीवियस लेटर होगा एम। अब ये हमारे पास न्यू वर्ड बना है, ये हमारे को दिया गया था एजुकेशन, और हमारे पास ये जो न्यू वर्ड फॉर्म हुआ है ये बना है एफ सी वी बी बी एस जे पी एंड एम। हमने इस वर्ड में बताना है कि कितने वोवल्स हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर एक भी वोवल नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा नन ऑफ दिस। अब हमसे इस क्वेश्चन में वोवल्स पूछे गए थे तो ऑब्वियस है वोवल्स नहीं है कोई, तो सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि कितने कॉन्सोनेंट है यहाँ पर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पर 9 कॉन्सोनेंट है। तो अगर हमारे पास ऑप्शन में 8 9 10 कुछ भी ऑप्शंस दी होती तो हम यहाँ पर उस ऑप्शन पर टिक कर देते, लेकिन अभी हमसे यहाँ पर वोवल पूछा गया है तो वोवल यहाँ पर एक भी नहीं है, तो हमने नन ऑफ दिस को सिलेक्ट किया। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा ही इजी मेथड है इन क्वेश्चन को करने का। प्रीवियस लेटर और नेक्स्ट लेटर हम लोगों को पता ही होते हैं, A to Z हम लोगों को आता ही है, तो हम बड़ी इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अल्फाबेट सीरीज का 6th मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें एक वर्ड दिया होगा और हमें उस वर्ड को अल्फाबेटिकल अरेंज करना है, और हमें ये बताना है कि कितने वर्ड्स सेम पोजीशन पर ही हैं। इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड बैंकर आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन हाउ मेनी लेटर विल बी एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग एज दे आर इन द गिवन वर्ड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है बैंकर और हमें इसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर करना है, और हमें ये बताना है कि कितने लेटर सेम पोजीशन पर हैं। तो अगर हम बैंकर वर्ड को देखें KER, और अगर हम इन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करें, अल्फाबेटिकली यानी कि फर्स्ट A सेकंड B C D E इस तरह से अरेंज करें, तो फर्स्ट A देन B के बाद E देन K फिर N और R। ठीक है, अब हमने ये अल्फाबेटिकली अरेंज किए हैं। अरेंजमेंट के बाद जो लेटर सेम पोजीशन पर ही है वो है K। ठीक है, इसकी पोजीशन नहीं चेंज हुई है, और R। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लेटर्स हैं ऐसे जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो और कोई भी लेटर नहीं है ऐसा जिनकी पोजीशन यहाँ पर सेम ही रही हो ऑलमोस्ट, और सबकी जो पोजीशन है वो आगे पीछे हुई है। ठीक है, तो 2 ही लेटर है यहाँ पर जिनकी सेम पोजीशन है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास 2। तो ये टॉपिक था हमारे पास अल्फाबेट सीरीज का। ठीक है, ध्यान रहे कि जो अल्फाबेट है ये हमारी वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है कि हमारी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को 30 to 40 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं तो आप इन तरह क्वेश्चन को पिक कीजिए, अदरवाइज आप लीव कर दीजिए इन क्वेश्चन को। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम लीव कर दें, किसी और क्वेश्चन पर अपना टाइम लगाएं जो हमें आते हैं। तो आप इस पर भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। वैसे तो इन क्वेश्चन को करने में बहुत ही थोड़ा टाइम चाहिए होता है, कुछ ही सेकंड में इनके आंसर जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। अल्फाबेट सीरीज का 6th मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें एक वर्ड दिया होगा और हमें उस वर्ड को अल्फाबेटिकल अरेंज करना है, और हमें ये बताना है कि कितने वर्ड्स सेम पोजीशन पर ही हैं। इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड बैंकर आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, देन हाउ मेनी लेटर विल बी एज फार अवे फ्रॉम द बिगिनिंग एज दे आर इन द गिवन वर्ड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है बैंकर और हमें इसे अल्फाबेटिकली ऑर्डर करना है, और हमें ये बताना है कि कितने लेटर सेम पोजीशन पर हैं। तो अगर हम बैंकर वर्ड को देखें KER,
और अगर हम इन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करें, अल्फाबेटिकली यानी कि फर्स्ट ए, सेकंड बी, सी, डी, ई, इस तरह से अरेंज करें, तो फर्स्ट ए, देन बी, बी के बाद ई, देन के, फिर एन और आर। ठीक है, अब हमने ये अल्फाबेटिकली अरेंज किए हैं। अरेंजमेंट के बाद जो लेटर सेम पोजीशन पर ही है वो है के। ठीक है, इसकी पोजीशन नहीं चेंज हुई है, और आर। तो यहाँ पर हमारे पास 2 लेटर्स हैं ऐसे जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर 2। ठीक है, तो और कोई भी लेटर नहीं है ऐसा जिनकी पोजीशन यहाँ पर सेम ही रही हो ऑलमोस्ट, और सबकी जो पोजीशन है वो आगे पीछे हुई है। ठीक है, तो 2 ही लेटर है यहाँ पर जिनकी सेम पोजीशन है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास 2। तो ये टॉपिक था हमारे पास अल्फ़ाबेट सीरीज का। ठीक है, ध्यान रहे कि जो अल्फ़ाबेट है ये हमारी वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है कि हमारी वोकैबुलरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को 30 to 40 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं तो आप इन सारे क्वेश्चन को पिक कीजिए, अदरवाइज आप लीव कर दीजिए इन क्वेश्चन को। टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम लीव कर दें, किसी और क्वेश्चन पर अपना टाइम लगाएं जो हमें आते हैं। तो आप इस पर भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। वैसे तो इन क्वेश्चन को करने में बहुत ही थोड़ा टाइम चाहिए होता है, कुछ ही सेकंड में इनके आंसर जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।